हर बार पिछले इलेक्शन में आप 3000 वोट से पीछे रह गए थे, तो क्या इसका कोई तैयारी है कि क्या मतलब प्रॉब्लम आ रहा है? एनडीए के लीडर लोग एक ही बात का रट लगाए हुए हैं कि 2005 से पहले का देखिए बिहार। अब 2005 में और 25 में 20 साल का अंतर है। इस बार के बजट में हाजीपुर को शायद से 300 करोड़ रुपया मिला, लेकिन रोड और बाकी चीज़ों ट्रैफिक का हाल अभी भी वही है। रोड आप जाइए तो गड्ढा ही गड्ढा मिलता है चारों तरफ। आरजेडी को बिहार की जनता एक विशेष जाति की पार्टी बोलते हैं, ऐसा आपका मानना है क्या? पोल्यूशन को लेके एक हमेशा सवाल उठता रहा। हाजीपुर इतना छोटा जगह है, लेकिन फिर भी पिछले बार अभी देखे तो नवंबर 2024 में मतलब यहाँ जो पोल्यूशन था वो चंडीगढ़ से भी। हाजीपुर विधानसभा से आरजेडी की तरफ से विधायक लड़ते आए हैं देव कुमार चौरसिया जी हमारे साथ, और ये बताएंगे कि अभी आने वाले इलेक्शन का कैसा तैयारी चल रहा है इनका। तो सबसे पहले देव कुमार चौरसिया जी प्रणाम। और धन्यवाद आपको। कैसा तैयारी चल रहा है आरजेडी की तरफ से इस बार के विधानसभा में? इस बार बिहार में बदलाव लाना है और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के तरफ हम लोग बढ़े हुए हैं। और निश्चित रूप से जब बिहार में बदलाव लाना है तो हाजीपुर में बदलाव होगा, और हाजीपुर की जनता चाहती है कि हाजीपुर में बदलाव हो। केवल एक आदमी और 5 आदमी जाने से नहीं होगा, हाजीपुर की जनता चाहती है और निश्चित रूप से बदलाव होगा। तो हर बार पिछले इलेक्शन में आप 3000 वोट से पीछे रह गए थे, तो क्या इसका कोई तैयारी है कि क्या मतलब प्रॉब्लम आ रहा है? या फिर पिछले बार किसी को अंदाज नहीं था कि हम लोग इतना अच्छा वोट लाएंगे। जितने का अंदाजा था कि जीतेंगे, लेकिन इतना अच्छा वोट ला करके 83,000 के लगभग वोट ला करके हारने का अंदाजा नहीं था। इस बार अंदाज लग गया कि भाई हम लोगों को 3000 का ही बांटना है। 3000 वोट कम आया था। यदि पोस्टल बैलेट गिनती होता तो निश्चित रूप से हम लोग जीत जाते पिछले बार ही। लेकिन बिहार में कई जगह सरकार ने पोस्टल बैलेट का गिनती बाद में कराया और यह निर्देश देकर कराया कि जितने से हारना है विरोधी पार्टी को उतना से हरा देना है, तो उसी में हम भी हार गए। और ये जो तेजस्वी जी का एक यूएसपी है काम करने का, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, तो उसके प्रति आप लोगों का क्या चल रहा है हाजीपुर विधानसभा को लेके? जैसे जो भी यहाँ का व्यवस्था है, जैसे रोड है, रास्ता है, पढ़ाई का है, वो काफी दयनीय स्थिति में चल रहा है, तो इसको लेके आप मतलब क्या कहते हैं? हम लोग का ये प्लान है कि हम लोग की सरकार बनेगी तो दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, ये सब हम सुनिश्चित करेंगे कि हर बच्चा जो पैदा लिया है और पढ़ने लायक हो गया है वो पढ़ाई करे। और हम देखते हैं कि लोगों को टेंडेंसी है पढ़ने का। जिस समय से 5 लाख लोगों को नौकरी मिला है, उसमें हर गांव से 5 को 7 को का नौकरी मिला है, हर कास्ट के आदमी को। और यह देन है तेजस्वी यादव जी का। जो टीचर में बहाली हुआ है 5 लाख लोगों का, इसमें तेजस्वी यादव जी का देन है। और लोग को विश्वास है कि तेजस्वी जो कहेंगे सो करेंगे। तो उसी अभियान में कल भी हम लोगों का एक था सम्मेलन था नारी के लेकर के, और यहाँ पर पहतिया पंचायत में नूनपुर में, और वहाँ 500 से ऊपर महिलाएं जुटी थी। और सभी लोग का ये दिमाग में था कि तेजस्वी यादव जी का पार्टी है, जो कहेगा सो करेगा, नौकरी दिया है। और नवयुवक हैं, और नवयुवक है तो निश्चित रूप से कार्य करने की क्षमता अधिक है। और सामने कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी का अब मानसिक स्थिति ठीक नहीं है उस तरह से, इसलिए उनसे लोग कट रहा है, चिटक रहा है, और तेजस्वी जी पर आ रहा है लोग। तो विपक्ष एक हमेशा एक मुद्दा लेके चला है, वो है जंगल राज का मुद्दा। उनका कहना है, विपक्ष का हमेशा कहना होता है कि जो हमारे विपक्ष के सरकार मतलब आरजेडी जो है वो जब भी सरकार में आते हैं तो जंगल राज लाते हैं। लेकिन अगर अभी आज का प्रेजेंट डे का विधि व्यवस्था देखे तो काफी कुछ प्रॉब्लम मतलब जो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं उनके खुद के दामन में दाग है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, एनडीए के लीडर लोग एक ही बात का रट लगाए हुए हैं कि 2005 से पहले का देखिए बिहार। अब 2005 में और 25 में 20 साल का अंतर है। 20 साल इसके दरमियान जो पैदा लिया बच्चा वो बालिग हो गया, और बालिग हो गया वो लोग नहीं जान रहा है कि पीछे क्या हुआ है, नहीं हुआ है, किस परिस्थिति में हुआ है। अभी देख रहा है कि अभी डेली हत्याएं हो रही है, डेली लूटपाट हो रहा है, डेली बलात्कार हो रहा है।
तो लोग अभी का देख रहा है, अभी आप कोई भी अखबार खोलिए, कोई भी जिला में 2-3 से कम हत्याएं नहीं हो रही है। तो इसका कौन देगा? ये जंगल राज है कि पिछले बार जंगल राज था? अभी जंगल राज, महाजंगल राज चल रहा है। लेकिन मीडिया है, मीडिया आपको सही नहीं दिखलाती है। मीडिया, गोदी मीडिया आप सुने होंगे, गोदी मीडिया है जो मोदी जी का वर्सन है, वहाँ का जो प्लानिंग है वही सुनाता है मोदी मीडिया, बाकी नहीं दिख सुनाता है, विरोधी पार्टी का सुनाता ही नहीं है। इस बार के बजट में हाजीपुर को शायद से 300 करोड़ रुपया मिला, लेकिन रोड और बाकी चीजों, ट्रैफिक का हाल अभी भी वही है। रोड आप जाइए तो गड्ढा ही गड्ढा मिलता है चारों तरफ, और अगर आप मार्केट में एक बार आप 4 व्हीलर से एंट्री कर लीजिए तो वहाँ पे ट्रैफिक का मतलब बदहाली है व्यवस्था। देखिए, हम तो देख रहे हैं 4.5 साल, इससे सत्र जो हुआ है इसका 5 वर्षीय का जो चुनाव हुआ था 2020 में, उसके बाद 5 साल बीतने वाला है। 5 साल बीतने वाला है तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं उसको, उसके पहले भी देखे हैं, कोई काम नहीं हुआ है। काम कर अगर होता तो रोड का ही दशा ही नहीं रहता है, नाला का दशा नहीं रहता है। हाजीपुर का परिस्थिति जो है कि हर जगह नाला कटा हुआ है, रोड कटा हुआ है, डैमेज है, ये नहीं रहता है। आप कहिए कि विकास यहाँ हुआ है इसलिए कटा है, तो आपके बगल में सोनपुर है, सोनपुर जाकर देखिए, वहाँ भी नमामि गंगे का पैसा आया है, वहाँ भी विकास हुआ है, लेकिन वहाँ का रोड चकाचक है, नाली चकाचक है, यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ का जो प्रतिनिधि है उसका मंशा सही नहीं है, लूटपाट का मंशा है। निश्चित रूप से चाहता है कि हम 5 साल कुछ नहीं करें और 2-3 महीना में बरसात जब गिरेगा उस समय कहेगा कि हम ये रोड बनाए, वो रोड बनाए, और पानी लगा हुआ रहेगा, कोई देखेगा नहीं, और रुपया का बंदरबाट करेगा। इसीलिए लोग लेट कर रहा है काम शुरू कराने में। 1 महीना पहले, 20-25 दिन पहले नगर विकास मंत्री भी आए थे, जीवेश मिश्रा जी, उनसे भी बयान दिलवाया गया कि हम 2 महीना में पूरा कर लेंगे, लेकिन 1 महीना बीतने को है, कुछ टेंडर भी नहीं हुआ है, पूरा कैसे कर लेंगे? और ये जो कुन्हारा घाट है उसका सोनपुर के घाट की तरफ कॉरिडोर बनेगा या फिर मतलब अभी तो फिलहाल सरकार इलेक्शन में आने वाला है तो अभी कोई विकास का मुद्दा आगे लेके जाएंगे नहीं, क्योंकि जैसा मतलब हाजीपुर के लोगों का कहना है कि वो जो 10 साल से झेल रहा है वो चीज अभी भी झेल रहा है। तो इसमें क्या बदलाव कुछ आएगा? जैसे जो कोन्हारा घाट है उसको कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा या फिर? देखिए, इस सरकार को रहते हुए मेरा मानना है कि कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रतिनिधि के रहते हुए कुछ नहीं होने वाला है। अगर होना होता तो प्लान पहले से बनता है, मास्टर प्लान बनता है, उसके हिसाब से काम होता है। कोई प्लान नहीं बनना है, कागज पर काम होना है। 5 साल में जो काम हुआ है, थोड़ा बहुत काम भी हुआ है 5 साल 10 साल के बीच में, एक भी नहीं लगा है प्राक्कलन का बोर्ड कि ये अमुक काम होना है, यहाँ से यहाँ तक रोड बनना है, यहाँ से यहाँ तक नाला बनना है, और इसका इतना राशि खर्चा होगा, कहीं भी आप नहीं देखिएगा। और मरम्मत करता है कि आज मरम्मत करता है, 4 दिन के बाद टूटना शुरू हो जाता है। तो इससे काम नहीं होने वाला है। विधिवत काम हो और प्राक्कलन लगे, जहाँ काम होना है वहाँ लगाया जाए कि भाई आम आदमी भी देख सके कि कौन काम होने वाला है ये सरकार से, और कौन काम कितना हद तक सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। नगर एक मतलब हाजीपुर में लोग हैं जो भी मतलब अपने अपने मोहल्ले का या वार्ड का, उनका कहना है कि नगर परिषद काम पे फोकस नहीं करते, उतना ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें कि उनको बराबर आवंटन किया जाता है। ये बात सही आपका कहना है, लोगों का कहना भी सही है। नगर परिषद भी सक्षम नहीं है, उसका कारण है नगर परिषद यहाँ के नेताओं के दबाव में है। यहाँ के नेताओं का मंशा है लूटपाट करना, और उसके दबाव में नगर परिषद है। वो चाह के भी नहीं कर पाएगा नगर परिषद काम, और जब उनका गुरु ही लूटपाट में लगा रहेगा तो नगर परिषद क्या करेगा? उसको भी तो लोभ लालच है कि हमको चुनाव में जाएंगे तो हमको रुपया खर्चा होगा, तो रुपया कमाने में लगा हुआ है सब। आरजेडी को बिहार की जनता एक विशेष जाति की पार्टी बोलते हैं, ऐसा आपका मानना है क्या? देखिए, पहले क्या था हम नहीं जानते हैं, लेकिन आरजेडी को हम लोग जो देख रहे हैं A to Z की पार्टी है, और हर कास्ट के लोग इस पार्टी में हैं। कोई कास्ट ऐसा नहीं है जो पार्टी में नहीं है, और पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हम लोग एक कास्ट के बोल रहे हैं तो हम लोग तो उस कास्ट में नहीं है। बहुत सारे लोग नहीं है, गगन जी यहाँ है वो नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है, लेकिन पार्टी में महत्वपूर्ण पद पर हैं। तो कैसे हम मान लेंगे कि ये अन्य जन कुशवाहा है? बहुत सारे लोग हैं कि पार्टी एक पार्टी एक जात की पार्टी है।
एक जात की पार्टी नहीं है, A to Z की पार्टी है। सभी जात के लोग, सभी धर्म के लोग इस पार्टी में हैं। क्या लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव का अगर सरकार आता है तो उनका युवा जो सोच है वो इस बार बदलेंगे, वो बिहार के लोगों का प्रोस्पेक्टिव? देखिए, तेजस्वी यादव जी ने पिछले चुनाव में घोषणा किया था अपने घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख लोगों को नौकरियां देंगे। सरकार तो इनकी बनी नहीं बनने दिया गया। और जब नीतीश कुमार भाजपा से, एनडीए से हटे और तेजस्वी यादव जी के साथ मिलकर के सरकार बनाए, ये डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव जी, इनके दबाव में सरकार को करना पड़ा कि हमको नौकरी देना पड़ेगा। और नौकरी उन्होंने दिया, 5 लाख का नौकरी मिला और 2.5 लाख रुपए का और सैंक्शन पोस्ट है, लेकिन वो नहीं कर पाए नीतीश कुमार जी। 5 लाख नौकरी जो मिला वो तेजस्वी यादव जी का देन है। लोग ये मानता है और हकीकत भी है, और उसका लाभ मिलेगा। लोग के दिमाग में है कि तेजस्वी जो कहते हैं वो करते हैं। नीतीश कुमार जो कब क्या कहेंगे, 1 घंटा पहले क्या बोलेंगे, उनको याद नहीं रहता है। महिलाओं की भूमिका के बारे में अभी आप बता रहे थे कि आप कहीं एक मीटिंग में गए थे जहाँ काफी सारी महिलाएं थे, तो ऑपरेशन सिंदूर को लेके आपका क्या इस पर सोच है, या फिर आपका क्या? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा गांव देहात में नहीं है, और ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया गया उसको। या तो प्लान बनाते तो प्लान को क्रियान्वित करते, नहीं तो प्लान नहीं बनाते। तो प्लान बना करके लोग देख लिए, लोगों का व्यू कि लोग खिलाफ में जा रहा है तो उसको रोक दिए एनडीए के लोग, प्रधानमंत्री जी। तो मेरा कहना है कि सोच समझ के प्लान बनाइए, योजना बनाइए कि जनता को फायदा हो। अब ये चुनावी स्टंट बना करके इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, ठीक, अब कोई भी नाम दे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का चुनावी स्टंट बना करके गांव देहात में जाना और वोट मांगने का काम करना, ये भाजपा ही कर सकती है, दूसरे पार्टी के लोग नहीं कर सकते हैं। बिहार में जैसे कि अभी सियासी रंग चढ़ रहा है लोगों पे, तो आपको क्या लगता है कि इस बार आरजेडी तैयार है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए? देखिए, आरजेडी तैयार पिछले बार भी थी, इस बार भी है। पिछले बार लोगों ने बेईमानी करके सरकार नहीं बनने दिया। इस बार यह मार्जिन अधिक रहेगा, अधिक मार्जिन रहेगा तो निश्चित रूप से बेईमानी नहीं होगा, बेईमानी कम होगा। 12,000 वोट से ही हम लोग पूरे बिहार में हारे हैं। जितना वोट आया है एनडीए को, उतना ही वोट हम लोगों को भी आया है, मात्र 12,000 वोट कम आया है। बहुत का अंतर नहीं है। 12,000 वोट पार करके हम लोग 1 लाख वोट एक्स्ट्रा लाएंगे, ये मेरा अपना सोच है। और ये ऑपरेशन सिंदूर में महिलाओं ने जैसे फ्रंट सीट पे आके लीड किए और पूरे जो ऑपरेशन था उसको एक अच्छे समीकरण से निकाले, तो उस पे आपका क्या कहना है कि औरतों का भूमिका कैसा रहा? देखिए, महिलाओं का भूमिका सभी लोग का था। देश हित में अगर युद्ध नारा गया है देश हित में, तो सभी लोग के दिमाग में था कि चलो भाई, न्याय करने वाला पाकिस्तान है तो उसको सजा होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा तो हम लोग पहली बार देखे हैं कि 2 दिन 3 दिन के अंदर में युद्ध समाप्त हो जाए, किसी के बीच वाले को कहने पर। वो बीच वाला अभी भी कह रहे हैं कि मेरे कहने पर समाप्त किए हैं, और हमने ये दबाव दिया कि अब हम बिजनेस बंद कर लेंगे आपसे, उससे भी। आपका कहना है यूएस जो बीच में भी आके कह रहे थे? हाँ, यूएस ट्रम्प जी आके कहे कि रोकिए, तो रोक दिया ये लोग। आप ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके काफी सजग लग रहे हैं, तो क्या आप इस चीजों को प्रमोट करने के लिए अपने विधानसभा के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ हाजीपुर की जनता के पास 50% लोगों के पास, 50 से अधिक नहीं होगा, जानवर लोग पालता है, गाय भैंस बकरी, 50 के 80% मान के चलिए, और उससे खेती में लाभ लेता है लोग। अगर सरकार प्रमोट करे इसको, तो प्रमोट करती भी सरकार है, लेकिन प्रमोट करती है तो क्या होता है, अभी हम लोग देख रहे हैं, जो किसान मित्र बना, किसान सेवक बना, सरकार का जो नौकरी करता है और पैसा उठाता है, वो किसान से नहीं मिलता है। वो सेटिंग करके डीओ से और बागवानी पदाधिकारी से मिल करके रुपया का हुआ ही करता है। अगर कृषक के यहाँ जाए और कृषक को बतलावे, जो पहले होता था, बहुत पहले 50 साल पहले होता था, कृषक को बतलाने का काम करे कि आप ये काम कीजिए, तो निश्चित रूप से कृषक को लाभ मिलेगा। तो मंशा है रुपया कमाना लोगों का, मंशा ये नहीं है कि समाज सुधरे, लोगों का कृषि का विकास हो, बागवानी का विकास हो, ये नहीं चाहता है लोग। तो नहीं चाहता है तो हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं,
और लोगों को कहना भी चाहेंगे कि आप निश्चित रूप से जो बागवानी है वो ऑर्गेनिक कीजिए, कृषि ऑर्गेनिक कीजिए, गोबर आपके पास है, गौमूत्र आपके पास है, तो निश्चित उसका लाभ मिलेगा। तो निश्चित रूप से करना चाहिए, लोगों को करता भी है। लेकिन बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ एग्रीकल्चर बेस्ड फार्मिंग ज्यादा है। लोग 70% लोग एग्रीकल्चर में ही है। सर्विस और लाइट सेक्टर में बहुत कम लोग हैं। मोस्टली लोग इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। कृषि से देखिए, हम बताए पहले ही, खेती से लाभ नहीं मिल रहा है लोग को। लेबर महंगा है और लेबर 8 घंटा काम नहीं करता है, 6 घंटा बहुत हो गया, 6 घंटा काम कर लिया। और अब कंट्रैक्ट, अब लोग खोजता है कि कंट्रैक्ट पर कि हमको इतना घास करना है, निकौनी करना है, तो हमको इतना रुपए दे दीजिए, हम अपना करके चल जाएंगे। 2 घंटा में चल जाए, चाहे 1 घंटा में चल जाए, चाहे 5 घंटा लगा ले, पैसा अपना ले लिया। तो उससे लाभ नहीं मिल रहा है किसान को। किसान को चाहिए जो किसानी करने के लिए जो लेबर है, लेबर का उचित मूल्य पर लेबर मिल जाए तो निश्चित रूप से खेती करने वाले को लाभ मिलेगा। लेकिन उसका बेचने जाए, कभी कभी तो होता है, हम लोग फूलगोभी बोते हैं, कभी कभी है कि काट करके जानवरों को खिलाना पड़ता है, बंदा को भी काट करके जानवरों को खिलाना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। तो बैगन का वही हाल है, मने रेट नहीं मिल पाता है। अब रेट नहीं मिल पाता है तो निश्चित रूप से किसी को लाभ नहीं मिलता है। तो मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि एक शीतगृह बनवाए, बड़ा शीतगृह सरकार कृषि के उत्पादन का जो सामान है उसको रखने के लिए, और रेट जब सही हो उस समय किसान लोग निकाल करके उसको बेचने का काम करेंगे। ये सरकार को करना पड़ेगा, पब्लिक से नहीं हो पाएगा। और एक चीज और रह गया कि हाजीपुर के लोगों को या फिर हाजीपुर के जनता का एक मांग था कि पटना इतना हमारे से मतलब नियरेस्ट प्लेस है, मतलब बगल में है, राजधानी बिहार का। वहां पे मेट्रो का सारा व्यवस्था किया गया, बट 4-5 किलोमीटर का एक पैच था, बस एक गंगा ब्रिज क्रॉस करके इधर मेट्रो लेके आना था और हाजीपुर को कनेक्ट कर देना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पटना तक मेट्रो आया लेकिन हाजीपुर तक नहीं आया, जिसमें से ऐसा बोला जाता है कि अपने मतलब गृह हाजीपुर से अगर देखें लोकसभा से, तो नित्यानंद राय जी खुद मिनिस्ट्री में है और उसके बाद चिराग पासवान जी खुद है, उसके बावजूद भी मेट्रो का काम आगे हाजीपुर तक नहीं आया। देखिए, जब इंडिया की सरकार बनी थी उस समय घोषणा था सरकार का, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी थी, और घोषणा ये था कि हमको हाजीपुर को भी, जैसे पटना महानगर में है वैसे हाजीपुर को, सोनपुर को, दानापुर को, ग्रेटर पटना बना के फतुहा को हम लोग एक करेंगे, और एक करके जो सुविधा पटना में मिलेगी वो सुविधा हाजीपुर में भी, सोनपुर में मिलेगी। लेकिन सरकार बन गई, सरकार चलने लगी, उसके बाद पटना से भी अच्छा तो बना दिया राजगीर को। पटना तो बनाया ही, कैपिटल टाउन है, बनना ही था, वहीं रहना है लोग को तो, लेकिन पटना से भी अधिक अच्छा बन गया राजगीर। लेकिन हाजीपुर बगल में है, सोनपुर बगल में है, इसका विकास नहीं हो पाया। तो मैं कहना चाहूंगा कि पटना के बगल में है, पटना से लोग आकर के पटना यहाँ घूमने का काम करते हैं, तो यहाँ भी अगर स्तरीय चीज से मिल जाए तो कोई दिक्कत यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगी। लेकिन अब सरकार की मंशा होगी तब ना मिलेगी। तो हम कहना चाहेंगे कि ये जो है आपको मेट्रो ट्रेन का परिचालन यहाँ भी कराया जाए। यहाँ से सराय तक इलाका जो है, इधर से विद्युपुर तक, मैंने यहाँ, और पटना से, सोनपुर से, ये सब होना चाहिए। होगा तो निश्चित रूप से सरकार को भी राजस्व मिलेगा और लोगों को भी सहूलियत मिलेगी। पोल्यूशन को लेके एक हमेशा सवाल उठता रहा। हाजीपुर इतना छोटा जगह है, लेकिन फिर भी पिछले बार अभी देखे तो नवंबर 2024 में मतलब यहाँ जो पोल्यूशन था वो चंडीगढ़ से भी ज्यादा था, जिसमें कि चंडीगढ़ से ज्यादा नहीं था, पूरे देश में सबसे अधिक था। जी जी, पूरे देश में पोल्यूशन सबसे अधिक हाजीपुर का था जी। ये सरकारी डाटा है, ये कोई विरोधी पार्टी का डाटा नहीं है। और उसका एक मैं जो मानता हूँ, जो हाजीपुर का रखरखाव है, माने रोड का स्थिति है, नाला का स्थिति है, वो निश्चित रूप से एक कारण है। इसके चलते गर्दा उड़ते रहता है, मिट्टी के साथ गर्दा, मोटा मोटा गर्दा उड़ता है, लोगों के देह में लगता है, और यहाँ का वातावरण खराब किए हुए है। आप यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर जाकर के गांव देहात में बैठिएगा, आपको स्पष्ट लगेगा कि हाजीपुर का क्या है। तो निश्चित रूप से अब यहाँ का प्रशासन है, जनप्रतिनिधि है, ये सब अच्छा काम, किसी को सूझे तो काम कराए या प्लान करें उसके लिए,
ये लोग इस पर ये लोग को दिखता ही नहीं है ये भी काम हो सकता है। और पूरा देश में सबसे घटिया शहर का दर्जा मिला, लेकिन उसके बाद भी लोग कहता है कि हम सही हैं। 5 तारीख को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, तो उस दिन के लिए आपका कुछ मतलब विचार है? लोगों को बता सकते हैं सजग करने के लिए कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आ रहा है, तो पेड़ पौधा वातावरण को कैसे बचा के रखना है? देखिए, अवेयरनेस है 5 तारीख को, तो हम लोग कहेंगे कि आप पौधा लगाइए, जहाँ जितना सक्षम है आप पौधा लगाइए। पौधा लगाने से एक है कि आपको हरियाली मिलेगी, और दूसरा है कि गर्दा उड़ता है, धूल उड़ता है, तो धूल जो उड़ता है आपके देह में नहीं लगेगा, पेड़ पौधा पर लग जाएगा। और बागवानी के क्षेत्र में अब क्या कहेंगे आप, DSO है, DHO डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर है, उनके यहाँ से कोई पहल नहीं है। DO है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर है, उनके यहाँ से कोई पहल नहीं है। ये बागवानी ये वाला है, वन विभाग वाला है, कोई पहल नहीं है। तो पहल करना चाहिए। इंस्टीट्यूट वगैरह बहुत सारा है हाजीपुर में, उसमें लगवाना चाहिए। तो उसके बाद जो प्राइवेट खेती करने वाले हैं, जिसके पास अपना खेती है, उनको लगवाना चाहिए। तो ये तो सरकारी पहल है। सरकारी पहल के बिना बहुत सारा विकास नहीं हो सकता है। अपना को खरीद के आप लगा लीजिएगा, लेकिन लोगों के लिए खरीद के देने में बहुत सक्षम लोग नहीं है। और सरकार का योजना है कि आपको पौधा भी मिलेगा मुफ्त में, और पौधा भी मिलेगा, पौधा लगाने के लिए भी लेबर भी मिलेगा, और उसको लग जाए इसके वहां तक आपको लेबर मिलेगा। लेकिन कहीं कोई नहीं मिलता है, कागज पर सब हो जाता है। मेरा डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर कोई अथॉरिटी है कि वो पेड़ भी दिला? टोटल DA को भी है, DHO को भी है, और DFO को भी है। सबको है, सबके पास पौधा है, लेकिन करता क्या है, नर्सरी वाले से बेच लेता है सब। जैसे कि हाजीपुर में एक प्रॉब्लम है, देखा जाता है कि जितना भी ट्रक बालू का चलता है उसके वजह से काफी ज्यादा धूल उड़ता है, और उनके बीच में जो रोड के बीच में जो होता है खुला जगह, उसके बीच में पेड़ लगाने का सरकार का वो रहता है कि आप मार्केटिंग पर। हाँ, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है। और मेरा ये मानना है कि अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आ रहा है, तो आप लोगों को क्या कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, पेड़ पौधा लगाए? लोगों से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक जितना भी आपके पास जगह है या सरकारी जगह है, उसमें पौधा लगाइए। पौधा लगा करके कम से कम वातावरण को बचाइए, शुद्ध कीजिए। हम तो यही कहेंगे। और सरकार से भी आग्रह करेंगे कि भाई जो लूट मचाए हुए हैं बालू में और दारू में, उसको बंद करें। दारू और बालू के लूट के चलते ही कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। जितना प्रशासन है सब लगा हुआ है इसी कमाने के चक्कर में, और गलत तत्व के लोगों से संगत किए हुए है, बैठा करके थाना पर बैठा करके उससे दलाली करवाता है, और सही आदमी का काम नहीं हो पाता है। आपका क्या है, अगर आप अगले बार इलेक्शन जीतते हैं तो आपके नजर में कौन सा काम है जो 1-2 काम आप जो हाजीपुर की जनता के लिए पहले करेंगे? देखिए, मेरा प्लान है हम जीतेंगे, और पहले बार है कि हाजीपुर में जो सड़क है और नाली है, ये सुदृढ़ तरीके से बने, सही तरीके से बने, उसमें कोई कमीशनखोरी नहीं हो। और निश्चित रूप से उसका निकास है, आपको चौर के एक नहर है जो निकलती है बिलट चौक के आसपास, तो उसमें पानी चला जाए, ये नाली के साथ, और रोड बन जाए। ये मेरा प्राथमिकता है। बाकी प्राथमिकता है कि बच्चे पढ़ाई करें, अच्छे स्कूल अच्छा ढंग से काम करे, और टीचर लोग पढ़ावे। अब टीचर लोग की मजबूरी है कि आना जाना है 10 बजे और जाना है 5 बजे 4 बजे, लेकिन पढ़ाई नहीं करता है ठीक से। पढ़ाई करे ठीक से, इसका भी हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। और यंग और यूथ जो काफी ज्यादा अभी एक्टिव हो चुके हैं, उनके लिए आप कुछ करेंगे? मतलब यंग मतलब ऐसे लोग जो मान लीजिए पढ़ाई करके बाहर जाते हैं और वहां पे जॉब करते हैं, तो क्या उनको आने वाले समय में हाजीपुर के जो भी यूथ है उनको हाजीपुर में कुछ रोजगार मतलब मिलेगा? देखिए, हायर स्टडी के लिए, हायर जॉब के लिए बाहर जाता है तो कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन जो 8,000-10,000 रुपया कमाने के लिए महीना में चला जाता है, बाहर रहता है परिवार को छोड़ करके, उसको रोकने का हम लोग काम करेंगे। रोकेंगे कैसे? हाजीपुर में काम देंगे। इंडस्ट्रियल एरिया जितना बना हुआ है और जितना नहीं बना हुआ है, मतलब जमीन को अलॉट करा करके छोड़े हुए है, उस जमीन पर अगर वो जिसके पास जमीन दिया हुआ है वो नहीं काम करता है, समय दे दे 6 महीना साल भर का, नहीं करता है तो उसको दूसरे को अलर्ट करके उसमें फैक्ट्री खुलवावे। निश्चित रूप से पहले भी हम लोग रसवंती वगैरह चल रहा था, BDCL चल रहा था, बेल्ट्रॉन,
जो बंद पड़ी फैक्ट्री है सरकारी फैक्ट्री है बोर्ड निगम की, एक रसवंती है बिहार फल सब्जी विकास निगम से चलाता था, एक बीडीसीएल चलाता था बिहार ड्रग एंड केमिकल्स लिमिटेड, दवा का फैक्ट्री, एक रेडीमेड का फैक्ट्री था, एक बेल्ट्रॉन था टीवी का फैक्ट्री, और बहुत सारी फैक्ट्रियां, रसवंती था मैंने सबसे अच्छा काम कर रहा था आपको बिहार फल सब्जी विकास निगम का फैक्ट्री। इस तमाम फैक्ट्रियां बंद है। ये हम लोग जब नेतृत्व करेंगे तो निश्चित रूप से उस फैक्ट्री को चालू कराने की दिशा में काम करेंगे। वहाँ पेप्सी बंद है, पेप्सी में कम से कम 5,000 आदमी काम करता था, वो बंद हो गया है। अभी करके आ रहा है इंडस्ट्री वाला सब, जितनी फैक्ट्रियां खुले हुए और ठेकेदार को बहाल किए हुए हैं, ठेकेदार लेबर सप्लाई करता है, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। आप डायरेक्ट लेबर को दीजिए पैसा, डायरेक्ट लेबर से काम दीजिए, जो सरकारी रेट है वही दीजिए, जो सरकार रेट तय किए हुए है जो लेबर के लिए और कुशल श्रमिक के लिए और कुशल श्रमिक के लिए वही रेट दीजिए आप, लेकिन डायरेक्ट रखिए। और ये रोड के साइड जो कचरा लगा रहता है, जैसे अभी कचहरी रोड जाइए, बाकी सारे तो ये वो तो हर जगह है, पूरे हाजीपुर शहर को गंदगी के अंबार में रख दिया है। टोटल पता नहीं नगर निगम क्या करता है, कितना रुपया निकलता है नगर परिषद इस काम के लिए, वो पता नहीं। हम लोग उसके लिए हम लगा रहे हैं आरटीआई, और कितना महीना में खर्चा करता है। कहीं किसी रोड में जाइएगा तो आपको कचरा का ढेर मिल जाएगा, और पानी लगा हुआ है हर जगह, तो झाड़ू तो पड़ता नहीं है। क्या करता है उसका स्टाफ, सब समझ में नहीं आता है। और ईमान किसी के पास नहीं है। ईमान किसी के पास रहे तो वही कुछ काम होगा, और ईमान केवल रुपया कमाने पर रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा, रुपया कमाएगा लोग। मेरा एक आखिरी सवाल था आपसे कि बिहार जो है वो महिलाओं को जैसे पुलिस क्षेत्र में और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है, छोटा छोटा समूह वाले, जीविका वाले, उसमें टॉप पे है पूरे इंडिया में। तो महिलाओं को लेके आपका क्या कहना है कि मतलब आप जब आएंगे अगले बार जीत के या फिर जीतेंगे तो हाजीपुर विधानसभा की महिलाओं के लिए आप अपने तरफ से कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो आपके? देखिए, जीविका के क्षेत्र में महिलाएं हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब जिसके पास कुछ नहीं था उसको कुछ तो आ रहा है, लेकिन उसको वाजिब पैसा आवे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि कम से कम जो सरकार का निर्धारित पैसा है जीविका के देने के लिए, वो पैसा आवे, उसके उतना पैसा मिले कम से कम लोग को। लेकिन मिल नहीं पाता है, अभी हर जगह कटौती होता है। और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हाजीपुर की महिलाएं या कहीं की महिला सुदृढ़ हो और योग्य बनकर काम करेगी तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो आने वाले इलेक्शन के लिए देव कुमार चौरसिया जी को टीम पॉडकास्ट ऑन व्हील की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं, और ये अच्छा करें और हाजीपुर विधानसभा के जितने सारे लोग हैं वो सजग रहें और अपने वोट की कीमत को जानें। धन्यवाद।